अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब सीन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से छोड़ा था, यानी मेहमान बस पहुँचने ही वाले हैं और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। यानी लंच मेरा तकरीबन तैयार ही है। मैंने बहुत लंबी चौड़ी जो है ना वो चीज़ें नहीं बनाई हैं, बस आलू गोश्त का सालन बना रही हूँ, साथ में एक मीठा रखा है और वो सलाद हो जाएगा, चटनी हो जाएगी, रायता हो जाएगा, ये एडिशनल चीज़ें हो जाएंगी। और साथ में ड्रिंक में मैंने कोई सॉफ़्ट ड्रिंक वगैरह नहीं रखे हैं। मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह अभी लस्सी और घर का मक्खन। और ये जो क्यूब्स है ये मैंने चटनी बना के रखी थी ताकि तैयार रहे और बस निकाल के पिघलाऊँ और साथ में दही शामिल करूँ तो चटनी रेडी हो जाएगी। ये वही है, बस थोड़ी सी बची हुई है, अभी के लिए हो जाएगी। और इसको मैं जो है ना इसी सालन के ऊपर रखूँगी ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। ये क्यूब्स जो है ना पिघलाने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। दही में तो बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, दही में डाल दिया तो बिल्कुल भी पिघलते नहीं है टाइम से, तो वैसे ही रख दो या फिर थोड़ा सा पानी डाल के रख दो तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। तो ये देखें मेरे काम चेक करें। रात को मैंने खीर बनाई नहीं और सुबह ही सुबह मैंने बनाई खीर, खुरमा खीर बनाई है। तो अभी बहुत ज़्यादा हॉट थी तो मैंने जैसे ही आटा गूंदा, परात खाली हो गई तो उसमें मैंने पानी डाला ताकि जल्दी जल्दी से जो है ना ठंडा हो जाए और फिर फ्रिज में रखने के काबिल हो जाए। तो ये देसी जुगाड़ करने पड़ते हैं जल्दी की वजह से। और ये सालन देखे मेरा रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और अभी जो है ना बस चटनी भी रेडी है, मीठा भी रेडी है और मैंने साथ में लस्सी भी बना डाली है। मैंने कहा चलो ड्रिंक के तौर पे जो है ना गर्मियाँ हैं तो वो सफ़र करके भी आए हैं तो जो है ना लस्सी पी लेंगे, अच्छा लगेगा उनको। साथ में अभी फ्रेश जो मक्खन निकाला है वो हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा और देसी खाना तैयार किया है मैंने। और अभी जल्दी मैं रोटियां बना लूँगी। रोटियां भी मैं घर पे ही बना रही हूँ। पहले सोचा कि बाज़ार से मंगाऊँ, लेकिन मैंने कहा चलो दो ही तो लोग हैं, दो हम हैं, दो वो लोग हैं और दो बच्चे हैं, तो कितनी किलो रोटी है जो मैं बाज़ार से मंगाऊँ। तो वो मैंने सोचा कि नहीं घर में ही बनाती हूँ। तो सारी चीज़ें मेरी तकरीबन रेडी है, किचन भी साफ़ सुथरा है, जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं ये सारी साफ़ सुथरी है। गंदे बर्तन मैंने कोई नहीं छोड़े हैं। माशाल्लाह से वो लोग पहुंच गए हैं और हम खाना खा रहे हैं, दस्तरखान लग चुका है और आप देख रहे हैं सारी चीज़ें रख दी है मैंने। चटनी भी है, रायता भी है, सलाद भी है और हमारा जो आलू गोश्त का सालन है वो भी है। सबको अच्छा भी लगा कि सिंपल सा रखा है मैंने, क्योंकि जब ये लोग अभी जाहिर सी बात है इतने दूर से आए हैं तो बाहर घूमना फिरना भी होगा। तो फिर जब बाहर घूमना फिरना होता है तो साथ में बाहर खाना पीना भी होता है। तो जो घर में बहुत ज़्यादा खाने के लवाजमात करो ना तो सारे वेस्ट हो जाते हैं। एट ए टाइम खाए नहीं जाते और दूसरे टाइम पे खाना पसंद नहीं करता कोई भी पिछले टाइम का खाना, तो फ्रेश अच्छा रहता है। ये है सेकंड डे पे हम लोग बाज़ार चले गए। मेरी सिस्टर इन लॉ को जो है ना अपनी फैमिली के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, बच्चों वगैरह के लिए। उनका अच्छा खासा वहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो बहुत सारे लोग हैं उनके लिए। वो यहाँ से जो है ना गिफ्ट्स वगैरह ख़रीद रही थी तो मैं भी आई थी साथ उनके, उनको दिखा रही थी, वो भी देख रही थी, मैं भी साथ देख रही थी। मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए भी मैं कुछ शूट करूं। बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी ये, चूड़ियाँ, बैंगल्स, कड़े, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत ही रीज़नेबल भी थी। ये तकरीबन 350 की और 200-250 इस तरह से लगी हुई थी। ये हम आए हुए हैं गोल्ड मार्क, जो डिफेंस मोड़ पे गोल्ड मार्क शॉपिंग मॉल है ना, वहाँ पे एक तो नया बना हुआ है वो भी है, वहाँ भी गए। लेकिन हम चूँकि सुबह के टाइम गए थे तो ज़्यादा दुकानें खुली नहीं थी, जितनी खुली थी साथ साथ कुछ खुल रही थी तो हम वही देख सकते थे। और बहुत ज़्यादा जो है ना अभी ओपन हुई नहीं थी क्योंकि 12-1 बजे के बाद ही खुलती हैं। लेकिन हम ज़रा सुबह चले गए ताकि बच्चों के स्कूल की छुट्टी के बाद हम लोग वापस घर जा सकें। मुझे तो ये जल्दी होती है कि जैसे ही छुट्टी हो जाए मैं फ़ौरन घर पहुँचूँ, इसलिए मैं उनको सुबह लेके गई थी। खैर उनको जो चीज़ें चाहिए थी वो उनको मिल ही गई थी। तो बस फिर वो ज़्यादा रुके भी नहीं, 2 दिन रुके थे और फिर उन्होंने वापसी कर ली। हम बहुत ज़्यादा नहीं रुके, लंबा चौड़ा स्टे नहीं था उनका।
लेकिन जितना भी टाइम था बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा किया, एंजॉय किया हम लोगों ने भी उनके साथ। तो मैं फिर शाम का खाना भी ना शूट कर सकी क्योंकि जब तक वो लोग नहीं थे तब तक तो मैंने शूट किया, लेकिन जब वो लोग आ गए फिर मैं ज़्यादा शूट ना कर सकी। ये तो जब बाहर आए थे तो मैंने थोड़ी बहुत शूटिंग कर ली क्योंकि यहाँ और तो कोई काम मेरा था नहीं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी वीडियो ही बना लो। और ये मज़ीद जो है ना वो चीज़ें जो ले रहे थे, पसंद करवा रही थी मुझे भी, मैंने भी उनके लिए जो है ना चीज़ें पसंद कर ली कि ये ले ली, ये अच्छी हैं, ये अच्छी हैं। तो मिलकर ही हम लोगों ने सारी शॉपिंग कर ली। और शॉपिंग में तो आपको पता है ख़वातीन को मज़ा ही बहुत आता है। तो बस सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापस चले गए। फिर उनका आज ही के दिन का वापसी का भी प्रोग्राम था, तो उसकी तैयारी भी करनी थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ टाइम नहीं लगाया और कपड़ों वगैरह की तरफ भी नहीं गए और ना ही जूतों की तरफ गए, बस ज्वेलरी ही पी रहे क्योंकि उन्होंने भी कहा कि मैं यही चीज़ें ले लूँगी, बाकी नाप शाप का मसला हो जाएगा, फिर इतनी दूर दोबारा चीज़ें भिजवाना करना, नाप दोबारा करेक्ट करवाना ज़रा मुश्किल होता है। तो ज्वेलरी जो है ये तो पहन ही लेते होते हैं, इसमें तो नाप का इतना इशू नहीं होता। तो ज्वेलरी थी बहुत प्यारी, मुझे अच्छी भी लग रही थी, लेकिन मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी फ़िलहाल किसी चीज़ की। ये वाले कड़े तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, प्यारे से थे, लेकिन ये एक कड़ा था, अलग अलग डिज़ाइन का एक कड़ा था, दो नहीं थे। एक मुझे ज़रा थोड़ा सा नहीं इतना पसंद आया, मैंने कहा कम से कम 2 तो होने चाहिए हाथ में, लेकिन कह रहे थे कि नहीं ये आजकल फैशन में है और ये जो है ना एक ही है। और ये वाला भी बहुत प्यारा था, लेकिन ये सारे मैं उनको सजेस्ट कर रही थी, अपने लिए कोई भी नहीं। साइज वगैरह मिल जाएगी। डिज़ाइन लगाओ, डिज़ाइन जो है वो लगाओ पूरे अच्छे में नाप तोड़ लेनी वाले तो अपनी नीचे वाली उंगली में डालोगी तो उनको पूरा आ जाएगा। नहीं कौन सा नाचे ना ऊपर है ना, तो मुझसे भी 12 है। हाँ एक दो चौकना, एक चौकना, मेरी तो बहुत पतली है। आज धुआ दल नहीं, अगर टोल पे क्यों लगा, ये उधर ने बोल दिया अगर 150 का एक है, 150 का। हां ये सेल लगा है, ब्लैक भी है ना ये 450 फाइनल है भाई, 450 ये ऊपर ही लगते हैं। ये 600 का बेचा, पहले तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अब सैफुल्लाह की तबीयत उनके आने से पहले ही ख़राब हो गई थी, और फिर जब वो लोग चले गए तो बुखार ज़्यादा तेज़ हो गया और हम उसको फिर जल्दी से जो नज़दीक के डॉक्टर थे उनके पास ले गए। ये भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जना अस्पताल में बैठते हैं और शाम में यहाँ प्राइवेट बैठते हैं। इनको दिखाया हमने, बस अजीब सी कैफियत थी सैफुल्लाह की, क्योंकि बुखार तो पहले से बेहतर हो गया था लेकिन खांसी उसको शुरू हो गई थी, और खांसी ऐसी थी कि उसको ज़ुकाम भी नहीं था, उसका गला भी ठीक था, उसकी मतलब चेस्ट भी ठीक थी, और फिर भी खांसी इतनी शदीद सी हो रही थी तो परेशान हो गए थे हम लोग कि ये तो कोई मतलब अपने आप को अंदर ज़ख्मी ही ना कर दे। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि कोई एलर्जी की खांसी है, जो कि मतलब बिना रीज़न की शुरू हो जाती है, बाहर जाता है तो ठीक हो जाती है और जब घर आता है ना तो फिर फ़ौरन शुरू हो जाती है। हालांकि घर में ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि जिससे उसको एलर्जी हो रही हो, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रही ये चीज़। डॉक्टर उसको यहाँ चेक कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग जब वापस आए तो फिर भी उसको कुछ आराम नहीं आया इन दवाइयों से। दवाई भी हमने दी लेकिन हमने थोड़ा वेट नहीं किया, थोड़ा वेट करना चाहिए था, वैसे दवाई असर करते करते भी टाइम लगा लेती है, लेकिन बच्चा है ना तो फिर हमसे इसकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। रात को भी लेटे हुए, रात के टाइम पे वैसे भी खांसी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इसको 2-2:30 बजे के टाइम पे ज़्यादा शदीद हो गई तो हम लोगों ने कहा कि नहीं चलो ले जाते हैं। फिर हम लोग इसको 2:30 बजे के टाइम पे NMC ले गए
और वहाँ पे जो है ना फ़ौरन ही हम लोगों ने इसको जो है ना इमरजेंसी में वो करवाया। इमरजेंसी में इसको जल्दी से उन्होंने नोबलाइज़ कराया। 2-3 उससे दवाइयाँ मिला के मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, तो तकरीबन 3 बजे तक ये नोबलाइज़ रहा। उसके बाद कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ा इसको, फिर हम इसको वापस ले आए। घर आते आते हमें कोई जो है ना 3:30-4 बजने वाले थे। तो पूरी रात ही हम लोगों ने इसी तरह से जो है ना बाहर ही काट ली थी। और इसको आराम अभी भी कुछ ख़ास इतना आया नहीं है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है और आपको इस चीज़ का आइडिया है, एक्सपीरियंस है और आराम भी आ गया है, तो हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि कैसे आराम आ गया है। इसलिए मैंने सारी तफसील बताई कि हो सकता है किसी न किसी को तो पता हो कि ये इस तरह से एलर्जी वाली एकदम से जो खांसी शुरू हो जाती है उसकी क्या ट्रीटमेंट है। घर के जितने भी टोटके थे वो मैं सारे के सारे आजमा चुकी हूँ अपनी तरफ से। जितने भी कावे थे, अदरक डाल के, सौंफ डाल के, दालचीनी डाल के, वो सारी मैंने कावे और दूध वाले उसमें चाय में भी इसको इसी तरह से चीज़ें डाल के दे दी हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा। पता नहीं क्या कैसे इसको ये खांसी आ गई है। तो बस आप दुआ करें और अल्लाह करे कि जल्दी से बेहतर हो जाए। तो ये थी अब तक की हमारी रूटीन। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। और मुझे ज़रूर सजेस्ट करें कि अगर किसी को भी जो है ना इस तकलीफ़ से जो है इस तकलीफ़ का एक्सपीरियंस है और ठीक हो गए हैं, तो ज़रूर हमें सजेस्ट करें कि हम क्या करें जो ये ठीक हो जाए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।